नमस्कार। संस्कृति पीसीएस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बिहार की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिहार के करंट अफेयर के बारे में। बिहार का बजट मैं आपका डिस्कस कर चुकी थी जिसमें मैंने आपकी बिहार की नीतियों के बारे में, बिहार से संबंधित जो भी योजनाएं बजट 2023-24 में दी गई हैं उनके बारे में बात करी थी। 7 निश्चय 2 के बारे में बात करी थी। उसी सीरीज में आज ये हमारा दूसरा एपिसोड होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख जीआई टैग के बारे में कि कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं बिहार के जिनको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीआई टैग से संबंधित जानकारी से। उससे पहले एक महत्वपूर्ण आप सभी के लिए सूचना है, उसके बारे में हम देखते हैं। संस्कृति पीसेस की तरफ से आप लोगों के लिए बीपीएससी का ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें आपकी 4 सितंबर से ये बैच शुरू होने वाला है। यदि आप इसकी वन टाइम पेमेंट करते हैं तो ये 25,000 आपको पेमेंट मिलेगा क्योंकि ये 50% डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप ईएमआई से इसको पेमेंट करना चाहते हैं तब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000, देन 10,000 एंड थर्ड 10,000, यानी कि यहाँ पे आपको 5,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। ठीक है, इसमें आप बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी इस कोर्स में। तो 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। वैधता यदि मैं बात करूं कोर्स की कितने दिन की है, तो जब से यह कोर्स आप परचेज करते हो तब से 1 वर्ष तक असीमित बार आप यह वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको प्रतिदिन 2 कक्षाएं मिलेंगी, नियमित क्लास टेस्ट मिलेंगे, प्रत्येक विषय और खंड के प्रिंटेड क्लास नोट्स मिलेंगे। तो जो भी बच्चे इसमें एनरोल कराना चाहते हैं जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं जीआई टैग के बारे में कि क्या होता है जीआई टैग, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है और भारत में अभी कौन कौन से राज्यों के पास जीआई टैग है और कौन से राज्यों के पास नहीं है। हाँ, बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके पास अभी एक भी उत्पाद का जीआई टैग उपलब्ध नहीं है, तो उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सब शुरुआत करते हैं कि जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक हिंदी में। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, आप इसको विपो भी कह सकते हैं शॉर्ट में। इसमें जीआई टैग एक लेबल होता है कि लोग कहते हैं ना क्या है टैग, जैसे आपके कपड़ों में टैग लगा होता है वो लेबल होता है ना, तो वैसे ही जीआई टैग क्या है, एक लेबल होता है जो उस उत्पाद के ऊपर लगा दिया जाता है जब सरकार उसको जीआई टैग प्रदान करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कैसे इसका पंजीकरण होता है, क्या यह प्रक्रिया है। तो वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, इसके तहत भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो आपको ये एक्ट पता है कौन सा है, तो वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। तो इसके तहत प्रावधान है कि जीआई टैग के द्वारा क्या किया जाएगा कि भारत की जो वस्तुएं हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे किसकी बात करी गई है, तो जो वहां की फेमस, जैसे आप लोग, यदि मैं छोटे से कस्बे की बात करूं जहां पे आप रहते हो, वहां पे आपको कोई दुकान का समोसा बहुत पसंद होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं की मिठाई बहुत पसंद होगी, किसी के गोलगप्पे और चाट बहुत अच्छे लगते होंगे, तो आप क्या कहते हो कि चलो उसके यहाँ चलते हैं, वो बहुत अच्छा बनाता है। ठीक है, तो वैसे ही क्योंकि उस क्षेत्र में वो बहुत फेमस है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो खाद्य से संबंधित हो सकता है, वो हस्तशिल्प से निर्मित कोई चीज हो सकती है, वो पेंटिंग से संबंधित हो सकती है, ठीक है, वो कृषि से संबंधित हो सकता है कुछ, तो इन इन क्षेत्रों में जीआई टैग आपके प्रदान किए जाते हैं। तो इसी तरह से जब वह प्रोडक्ट या पदार्थ बहुत फेमस हो जाता है तब सरकार उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करती है, जीआई टैग प्रदान करती है। ठीक है, अब जीआई टैग के तहत उसकी लेबलिंग की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक लेबल दिया जाता है, तो लेबलिंग करी जाती है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की प्रयास किया जाता है। अब बात आती है कि इससे फायदा क्या होता है, क्यों दिया जाता है। फायदा ये होता है कि जब उसका मैन्युफैक्चरिंग एक बड़े लेवल पे होगा तो वहां के आसपास के जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उस क्षेत्र की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मजबूत तो होगी, साथ ही साथ क्या होगा, जैसे मैंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी उस राज्य का मजबूत होगा और ऑल ओवर इकोनॉमी क्या करेगी, बूस्ट करेगी और बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी। तो यह इससे एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। आगे देख लेते हैं, यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्या इसमें चीजें हैं। तो पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1
कि भाग 2 और 10 के तहत यह निर्णय लिया गया और यह भी कहा गया कि औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतक का संरक्षण बौद्धिक संपत्ति के तत्व है, मतलब इनका संरक्षण करना हमारा अधिकार है और हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी विशेष क्षेत्र का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान होती है। जैसे मैंने बोला कि आपका जहां पे आप निवास करते हो वहां पे आपकी कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस होगी, आपको पसंद होगी, वो तो मैंने एक नॉर्मल लेवल पे आपको एग्जांपल के लिए समझाया। अब यही इसको हम बड़े लेवल पे जाकर के देखें तो हम क्या कहते हैं कि बनारस का पान, ठीक है, बहुत फेमस है। बनारस की साड़ियां बहुत फेमस होती हैं। तो इस नाम से जब हम कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, आप जब घूमने जाते हो ना तो कहते हैं ना ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, ये चीज यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसी जो फेमस चीज है उसको बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया गया है और जो उस क्षेत्र का एक बेहतर उत्पाद होता है उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है ताकि उस उत्पाद का संरक्षण किया जा सके। और कोई भी, जैसे मैं कुछ बना रही हूँ तो मेरा कुछ का मेथड होगा ना, तो वो मेथड भी कोई चुरा नहीं सकता है, अब हमारा ही हो गया, हमारा उस पर अधिकार हो जाता है। उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसको प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया ना कि कोई चीज अब बहुत उत्पादित हो रही है वहां पे या बहुत अच्छा मिल रहा है तो हर जगह कहते हैं ना ये चीज वहां पे बहुत अच्छी मिलती है, तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, इंडिकेशन दिया जाता है, एक प्रदान किया जाता है उसको जीआई टैग। ठीक है, जिसको जियो जोग्राफिकल इंडिकेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रदान किया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट का क्या हो सके, संरक्षण हो सके। इसके बाद जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक भी कहते हैं, जीआई टैग पाने वाला प्रथम भारतीय राज्य की यदि मैं बात करूं तो वो कौन था, दार्जिलिंग था। और दार्जिलिंग को क्या दिया गया था, दार्जिलिंग की जो टी है, दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है, ताजमहल टी आप पीते हैं, तो उसको जीआई टैग भारत में सबसे पहले दिया गया था 2004 में। ठीक है, तो भारत का यदि आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछता है किसी भी एग्जाम में कि प्रथम भारतीय उत्पाद कौन है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया था, तो दैट इज दार्जिलिंग टी। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जीआई टैग का पूरा टॉपिक लेकर के चल रही हूँ तो मैं चाहती हूँ जीआई टैग आप अब कभी भी कहीं से भी आए आपको जीआई टैग के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है वो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिहार के जो जीआई टैग्स है। ठीक है, फिर जीआई टैग की यदि मैं वैधता की बात करूं कि अगर इसको एक बार टैग मिल गया तो क्या ये हमेशा मतलब लाइफ टाइम के लिए उस प्रोडक्ट के पास रहता है, तो ऐसा नहीं है। जीआई टैग जो होता है, क्योंकि उसको हर ऐसा नहीं है कि एक जगह पर कोई एक ही चीज बहुत अच्छी फेमस होगी, क्या पता उस जगह की काफी सारी चीजें हों जो इतनी ज्यादा विख्यात हैं और फेमस हैं कि लोग उसके लिए दूर दूर से आते हैं। तो सिर्फ हम एक प्रोडक्ट को तो बढ़ावा नहीं दे सकते ना, हमें सारे प्रोडक्ट को ध्यान में रखना होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि एक प्रोडक्ट को लेबलिंग करती है सिर्फ 10 साल के लिए। ठीक है, सिर्फ 10 साल के लिए उसको जीआई टैग दिया जाता है। इसके पश्चात यदि वह चाहे तो इस जीआई टैग को वापस से क्या करा सकता है, रिव्यू करा सकता है, या वापस से उसको यदि चाहिए तो वो ले सकता है जाकर। लेकिन अभी जीआई टैग मिलता कैसे है, ये भी एक बात हो गई ना। तो जीआई टैग आपका देता है चेन्नई में, इसका हेडक्वार्टर है, वहां पे आपको करना पड़ता है अप्लाई। ठीक है, देन आपको वहां से जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो जीआई टैग का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन चेन्नई। ठीक है, चलिए जीआई टैग की वैधता एक बार जीआई टैग मिल जाने पर हमेशा के लिए नहीं रहती है, ये सिर्फ 10 साल के लिए आपको मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, यदि कोई इसकी अवधि बढ़ाना चाहता है तो वह उसके लिए फिर से आवेदन कर सकता है। आवेदन कहाँ करेगा, चेन्नई का इसका हेडक्वार्टर है वहां पे करेगा, और डीआईपीआईटी डिपार्टमेंट होता है जो आपको फिर प्रदान कर देता है क्या, ये जीआई टैग। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट भी याद रखिएगा। अगर ऐसे नहीं याद होता ना तो दीप्ति नाम से याद कर लेना, बस स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे कर देना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, दीप्ति, DIPIT। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको DIPI मतलब आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना उसको, वैसे आप दीप्ति नाम से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, कि टी आप आगे कर दो, आई आप पीछे कर दो। चलिए अब देख लेते हैं भौगोलिक संकेतक और भारत के राज्य, यानी कि भारत, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि कौन से ऐसे राज्य हैं कि जिनके पास जीआई टैग सबसे ज्यादा हैं और कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के पास जिन पे अभी तक कोई भी जीआई टैग नहीं है। तो यहीं पे हम इसकी बात करेंगे। कर्नाटक भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हैं, और ये कितने हैं, दैट इज 42 प्रोडक्ट्स। यहाँ के 42 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ पे है, चेन्नई में है। चलिए
इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा जीआई टैग पाने वाला यदि कोई राज्य है तो वो है आपका तमिलनाडु, जहां पे 35 उत्पादों को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है महाराष्ट्र, जहां पर 30 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। और इसी सीरीज में अब आपको ऐड करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद, इसके बाद यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के पास भी अभी वर्तमान में काफी जीआई टैग्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके पास अभी तक कोई भी जीआई टैग नहीं है। तो झारखंड ऐसा फिलहाल में राज्य है जहां पे कोई भी उत्पाद को जीआई टैग नहीं दिया गया है। इसके बाद हरियाणा और पंजाब, यहाँ व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत जीआई टैग वाले उत्पाद नहीं है जो जाकर के पंजीकृत कराए गए हों। ठीक है, और झारखंड के पास भी कोई भी अभी जीआई टैग नहीं है। चलिए आगे अब बात कर लेते हैं कि बिहार के कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है और उनके जिले कौन कौन से हैं। तो इसकी बात करेंगे आज हम। सबसे पहले आ जाता है हमारा सियोल खाजा। बहुत ही ज्यादा फेमस है सियोल खाजा और बहुत टेस्टी होता है। मैंने भी इसको टेस्ट किया हुआ है तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो अब ये किस क्षेत्र से है, किस राज्य से, इसकी बात कर लेते हैं। तो सियोल खाजा से ये तो समझ में आ गया होगा कि एक खाद्य पदार्थ को दिया गया है ये जीआई टैग। ठीक है, तो यह एक खाद्य पदार्थ क्षेत्र से संबंधित है और है कहां से ये, नालंदा राजगीर। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। हिस्ट्री की यदि मैं बात करूं बिहार की तो बहुत ही रिच कल्चर है बिहार का, या हम एंशियंट शुरू ही बिहार से करते हैं। ठीक, तो आप लोगों को बहुत प्राउड फील करना चाहिए दैट कि हम बिहार से हैं। अब ये मैं तो बिहार से नहीं हूं, मैं यूपी से हूं, बट हाँ कल्चर वहां का बहुत रिच है। आगे आ जाते हैं। दूसरा, सुजनी कढ़ाई, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, आपके क्राफ्ट क्षेत्र से संबंधित है सुजनी कढ़ाई, हस्तकला। ठीक है, और ये कहां से है अब ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ये मुजफ्फरनगर। देखिए अब ये जो मुजफ्फरनगर है ये गलत लिखा हुआ है, कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा हो जाती है क्योंकि दो क्षेत्र सेम है। अभी यहाँ पे मुजफ्फरपुर है और यहाँ पे मुजफ्फरनगर है। बिहार में मुजफ्फरपुर स्थित है और यूपी में मुजफ्फरनगर स्थित है। और ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है, बहुत बार बच्चे इस नगर और पुर में मिस्टेक करके आते हैं। इवन जब मैं पढ़ाती थी यूपी एंड बिहार एक साथ दोनों सेगमेंट लेके चलती थी तो आई वॉज मेनी ऑफ टाइम कंफ्यूज बिटवीन मुजफ्फरपुर एंड मुजफ्फरनगर। तो अब आप याद रखिएगा ये मुजफ्फरनगर नहीं है, ये मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरनगर आपका कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। सिक्की ग्रास हैंडक्राफ्ट, हस्तकला, कहाँ पे है, तिरहुत वेस्ट चंपारण का ये क्षेत्र है, यहाँ से ये संबंधित है। दूसरा है, सॉरी चौथा है आपका मधुबनी पेंटिंग, हस्तकला, कहाँ से संबंधित है ये, मैथिली। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ऐड करनी है जो जल्दी ऐड हो सकती है कि यहाँ पर जो मिथिला की रोहू मछली है उसको जीआई टैग देने की बात करी जा रही है। मतलब वो प्रोसेस में है, अभी उसको मिला नहीं है, प्रस्तावित किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर इसको आप ऐड कर लीजिएगा, मछली, और कहाँ की है ये, मिथिला की है। नाम क्या है, तो रोहू मछली है ये, रोहू मछली। ठीक है, इसको देने की बात की जा रही है। आगे आ जाते हैं हम। पांचवा अल्पीक खट्टवा, जो कि आपका हस्तकला है। छठवा है आपका भागलपुर सिल्क, यहाँ पे लिखा ही हुआ है भागलपुरी सिल्क, आपने सुना ही होगा, काफी फेमस है। तो ये क्षेत्र है आपका भागलपुर। इसके बाद आता है शाही लीची, बहुत फेमस है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है ये, और ये कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में है। आगे बात करते हैं कतरनी चावल। ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और एक मरचा धान, ठीक है, दोनों, ये दोनों ही चावल हैं और दोनों को जीआई टैग प्रदान किया है। तो पहले बात कर लेते हैं कतरनी चावल की। ये भी कृषि क्षेत्र से संबंधित है और ये मुंगेर, बांका और पूर्वी चंपारण से संबंधित है। अब आ जाता है नवा आपका जर्दालू आम। आम फेमस है यहाँ का, कृषि से संबंधित क्षेत्र है और भागलपुर का है। तो भागलपुर के दो जीआई टैग हो गए। यदि मैं बात करूं, दो उत्पादों को भागलपुर के जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद आता है मगही पान, बहुत फेमस है। ठीक है, कृषि से संबंधित है, औरंगाबाद, गया, नवादा, यह इसका क्षेत्र है। आगे देखते हैं पिपली वर्क लोगो, ठीक है, और पिपली वर्क, इन दोनों को ही जीआई टैग दिया गया है और ये हस्तशिल्प से संबंधित हैं। इसके बाद आ जाते हैं मिथिला मखाना, हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था 2022 में इसको, और ये किससे, खाद्य से संबंधित है। इसका जो क्षेत्र है वो बिहार और नेपाल है, यहाँ पे ये उत्पादित किया जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है ये मरचा धान,
कृषि से संबंधित है पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में। अब यहाँ पे एक चीज आप भूल रहे होगे, तिलकुट बालूशाही, इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो कि बिहार के ही हैं। ठीक है, तिलकुट बालूशाही ये बिहार के हैं, जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो टोटल आपके 15 उत्पाद हो गए जो बिहार में हैं और उनको जीआई टैग दिया गया है। तो यह थे जीआई टैग, जिनके बारे में मैंने आपसे बात करी कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है और किस किस से यह संबंधित हैं। तो यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो बहुत सारी चीजें, अब इसके बाद आपका जो शुरू होगा वो शुरू होगा किससे संबंधित, हम बात करेंगे उसमें कि करंट अफेयर बिहार के कौन कौन से हैं। दिसंबर से लेकर के 2022 दिसंबर से लेकर के हम अगस्त जो आपका चल रहा है 2023 तक, इसमें देखेंगे कि कौन कौन से आपके करंट के मुद्दे रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा चर्चित रहे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून, ये हमारा दूसरा एपिसोड था जिसमें हमने बिहार के बारे में बात करी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।